Hey everyone, और स्वागत है आपका आज के इस ऑसम एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी बायोलॉजिकल एनाटॉमी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल साइलेंटली अपना काम कर रही है। हम डिटेल में समझेंगे बोन मैरो को, स्पेसिफिकली द अल्टीमेट शोडाउन बिटवीन रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। अच्छा, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारी बोन्स का अंदर का कलर एक्चुअली चेंज होता रहता है। लिटरली, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बोन्स अंदर से कंप्लीटली रेड होती हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उनका कलर धीरे धीरे येलो में शिफ्ट होने लगता है। पर ऐसा आखिर होता क्यों है, और ये कलर एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मिस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं। तो आज का रोड मैप कुछ इस तरह से है। फर्स्ट, बेसिक्स ऑफ बोन मैरो। सेकेंड, रेड मैरो यानी हमारी ब्लड फैक्ट्री। थर्ड, येलो मैरो द बैकअप। फोर्थ, एजेंट मैरो शिफ्ट देखेंगे। एंड फाइनली एक क्विक हेड टू हेड कंपैरिजन। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, बेसिक्स ऑफ बोन मैरो। इमेजिन कीजिए आपने किसी बोन को बीच से कट किया। उसके सेंटर में ना एक एम्प्टी स्पेस या कैविटी होती है। इस सेंट्रल स्पेस को हम मेडुलरी कैविटी या मैरो कैविटी कहते हैं, और एग्जैक्टली इसी कैविटी के अंदर हमारा बोन मैरो सेफली बैठा होता है। इस बोन मैरो को प्रोटेक्ट करने के लिए बोन के बाहर एक सुपर स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर होती है जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं। सो बेसिकली बोन मैरो एक हाईली प्रोटेक्टेड वॉल्ट के अंदर सेफ रहता है, जहां वो बॉडी के लिए क्रूशल ब्लड सेल्स और स्टेम सेल्स पैदा करता है। और अगर आपको लगता है कि बोन मैरो बस थोड़ा सा टिश्यू या एक छोटा सा पार्ट है, तो इस नंबर पर जरा ध्यान दीजिए। 5%। एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन के टोटल बॉडी मास का अप्रॉक्सीमेटली 5% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो होता है। सोचिए, बॉडी वेट का 5%, ये अपने आप में एक मैसिव और एक्सट्रीमली एक्टिव ऑर्गन सिस्टम है जो आपके पूरे स्केलेटन में फैला हुआ है। Moving on to Section 2, Red Marrow, the blood factory. अब है बोन मैरो की सुपर पावर आती है इसके अंदर बैठे कुछ बहुत ही स्पेशल सेल्स से। इन्हें हम हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स या शॉर्ट में HSCs कहते हैं। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, बट इनका काम बहुत सिंपल और एब्सोल्युटली लाइफ सेविंग है। ये ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स होते हैं, यानी आपकी बॉडी को जितने भी ज़रूरी ब्लड सेल्स चाहिए ना, उन्हें पैदा करने की सारी पावर इन्हीं HSCs के पास होती है। तो इस फैक्ट्री के मेन प्रोडक्ट्स आखिर हैं क्या? फर्स्ट अप, रेड ब्लड सेल्स या RBCs। इनके पास हीमोग्लोबिन होता है जो लंग्स से ऑक्सीजन उठाता है और पूरी बॉडी में कैरी करता है। सेकंड, वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। ये बेसिकली आपकी बॉडी की आर्मी है, द फाइटर सेल्स। आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करना और हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ना इन्हीं का काम है। एंड थर्ड, प्लेटलेट्स। अगर आपको कभी चोट लग जाए और ब्लड फ्लो होने लगे तो वहाँ ब्लड को रोकने और क्लॉट बनाने का काम प्लेटलेट्स करते हैं। ये तीनों ही हमारे सर्वाइवल के लिए बिल्कुल नॉन निगोशिएबल हैं, और ये सब इसी रेड बोन मैरो में बनते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, येलो मैरो द बैकअप। जैसे रेड मैरो में HSCs होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही येलो बोन मैरो के पास अपने खुद के स्टेम सेल्स होते हैं, जिन्हें मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स या मैरोस्ट्रोमल सेल्स कहते हैं। इन सेल्स की ना एक बड़ी अमेजिंग एबिलिटी होती है, ये खुद को सेल्फ रिन्यू कर सकते हैं। मतलब ये अपने आप को डिवाइड करके नए सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी आपकी बॉडी को इनकी ज़रूरत हो। अक्सर लोगों को लगता है कि येलो मैरो सिर्फ फैट स्टोर करता है, बट इसके फंक्शंस एक्चुअली बहुत डाइवर्स है। फर्स्ट, यस, ये फैट प्रोड्यूस करता है, बट मेनली एज ए न्यूट्रिएंट स्टोरेज, ताकि रेड मैरो को अपना काम करने के लिए एनर्जी मिलती रहे। उसके अलावा ये कार्टिलेज बनाता है। जब दो बोन्स एक जॉइंट पे मिलती है तो उनके बीच फ्रिक्शन ना हो, इसके लिए कार्टिलेज बहुत ज़रूरी होता है। एंड नॉट जस्ट दैट, ये स्टेम सेल्स आगे चलकर मसल सेल्स और यहाँ तक कि न्यू बोन सेल्स बनने में भी हेल्प करते हैं। सो इट्स बेसिकली अ स्ट्रक्चरल बिल्डअप फॉर योर एंटायर बॉडी। बट नाउ मैं आपसे एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछना चाहती हूँ। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर किसी का बहुत सिवियर एक्सीडेंट हो जाए और ह्यूज अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाए, या फिर बॉडी में कोई भयंकर इन्फेक्शन तेजी से फैल जाए, तो ऐसे एक्सट्रीम इमरजेंसी क्राइसिस में आपकी बॉडी क्या करती है? एंड हियर इज वेयर द एब्सोल्यूट मैजिक हैपेंस। ये येलो बोन मैरो का सबसे माइंड ब्लोइंग फंक्शन है। जब बॉडी में सिवियर ब्लड लॉस होता है ना, तो ये सिंपल सा फैटी टिश्यू वाला येलो बोन मैरो वापस से रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो सकता है।
नो किडिंग, ये कंप्लीटली अपना रोल स्विच कर लेता है ताकि इमरजेंसी में बॉडी के लिए एक मैसिव अमाउंट में एक्स्ट्रा ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर सके। इट्स लिटरली लाइक हैविंग अ लाइफ सेविंग बैकअप जनरेटर हिडन इनसाइड योर बोन्स। ऑलराइट, लेट्स जंप टू सेक्शन 4, एज एंड मैरो शिफ्ट। देखिए, जब एक बेबी मदर के वूम में होता है या न्यूली बॉर्न होता है तो उसकी सारी लॉन्ग बोन्स 100% रेड बोन मैरो से भरी होती हैं, क्योंकि एक न्यूली ग्रोइंग बेबी को मैसिव अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स की ज़रूरत होती है। फिर आता है एडल्टसेंस फेज, यानी अराउंड 10 से 19 साल का एज ग्रुप। इस ट्रांजिशन पीरियड में सेंट्रल मेडुलरी कैविटी का जो रेड मैरो है वो धीरे धीरे येलो मैरो में कन्वर्ट होने लगता है। और फाइनली जब हम एडल्टहुड में आते हैं तो हमारी लॉन्ग बोन्स का लंबा हिस्सा कंप्लीटली येलो मैरो से भर जाता है और रेड मैरो बस बोन्स के कॉर्नर्स या एंड्स तक ही लिमिट हो जाता है। And finally, Section 5, a quick head-to-head comparison. सबसे पहले एक क्विक पीस ऑफ ट्रिविया। साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो रेड मैरो को मेड्यूला ऑसियम रूब्रा कहा जाता है, जहां रूब्रा का मतलब है रेड, और येलो मैरो को मेड्यूला ऑसियम फ्लावा कहते हैं, जहां फ्लावा मीन्स येलो। सिंपल राइट? अगर हम इनसाइड बोन स्ट्रक्चर की बात करें जहां ये रहते हैं, तो रेड मैरो आपको हमेशा स्पंजी बोन वाले एरियाज में मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ येलो मैरो आपकी बोन के मेन शाफ्ट एरिया में रहता है, जिसे हम कॉम्पैक्ट बोन स्ट्रक्चर कहते हैं। एनाटॉमिकली इनकी लोकेशन क्या है? अडल्ट्स में रेड मैरो मोस्टली फ्लैट बोन्स में मिलता है, जैसे आपका स्कल, रिब्स, स्पाइन और शोल्डर बोन्स, साथ ही लॉन्ग बोन्स के एंड्स पर भी। येलो मैरो की लोकेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये लॉन्ग बोन्स के एग्जैक्टली सेंट्रल मैरो कैविटी के अंदर क्वाइटली बैठा होता है, अपना फैट स्टोर करता हुआ। एंड लास्टली, ब्लड सप्लाई। अब क्योंकि रेड मैरो एक एक्टिव कंटिन्यूअस फैक्ट्री की तरह हर सेकेंड मिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स बना रहा है, तो ऑब्वियसली इसका ब्लड सप्लाई बहुत ही रिच और एक्सटेंसिव होता है। कॉन्ट्रास्ट में येलो मैरो का मेन काम फैट स्टोर करना है, तो नेचुरल सी बात है वहाँ ब्लड सप्लाई कंपैरेटिवली पुअर होती है। दोनों ही अपने अपने रोल्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली अडैप्टेड है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को एक थॉट के साथ रैप अप करते हैं। जरा सोचिए, हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस कितनी डीप है। एक सिंपल सा फैटी टिश्यू जिसे हम येलो मैरो कहते हैं, एक्सट्रीम इमरजेंसी आने पर कैसे बॉडी के नीड्स को समझकर तुरंत एक लाइफ सेविंग ब्लड फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। ह्यूमन बॉडी सच में एक इनक्रेडिबल सेल्फ हीलिंग मशीन है, इजंट इट? आई रियली होप आज का ये एक्सप्लेनर आपको उतना ही फैसिनेटिंग लगा होगा जितना मुझे लगता है। ऐसे ही अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखने के लिए कॉन्स्टेंटली लर्निंग मोड में रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।